मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 10। तो इस श्लोक संख्या में बताया गया है, कल हमने चर्चा किया था कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवस्य मतलब हर जीवात्माओं का क्या कर्तव्य है, किस लिए वो बने हैं, और विशेष रूप से मनुष्य का जो जन्म जिनको मिला है उनका ये कर्तव्य है तत्व जिज्ञासा, तत्व के प्रति जिज्ञासा करना चाहिए। और कल हमने भी चर्चा किया था कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी, नार्थो यस्येह कर्म भी। कि अपने कर्मों के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त करना चाहिए वो केवल क्या प्राप्त करना चाहिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व वस्तु को जानना ही ये हर प्रकार के कर्मों का जो है प्रयोजन है, अल्टीमेट जो है पर्पस है। और कामस्य, कामस्य मतलब जितने भी प्रकार की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का कभी भी उपयोग इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं करना चाहिए। तो कामस्य न इंद्रिया प्रीति से ये सूचित होता है कि कामस्य इच्छाओं को नष्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये हमने कल चर्चा किया था। लेकिन इच्छाओं को सेंस सेटिस्फैक्शन, इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से जब अगर कोई बोलता है कि पैसे का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि पैसे का इस्तेमाल मत करो। पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन अच्छे कार्यों के लिए किया जा करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सुध गोस्वामी बोल रहे हैं कामस्य ना इंद्रिया प्रीति, काम यानी इच्छाओं को इस्तेमाल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा नहीं रखना चाहिए। तो मायावादी लोग होते हैं, वो सोचते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति मतलब समस्त इच्छाओं को नष्ट कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। वो ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बल्कि इच्छाओं को पॉजिटिव तरीके से सही चीज के लिए, और वो सही चीज क्या है तीसरे लाइन में बताया गया है, तत्व जिज्ञासा। सबसे पहले तत्व के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। वो तत्व क्या है आगे बताया जाएगा श्लोक में, पर हमने ऑलरेडी बताया था ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। तो भगवान जो है वो सारे तत्व के जो है मूल भूत स्वरूप है, जो असली स्वरूप है, असली तत्व है, या पूर्ण तत्व जो है, जिसको परम तत्व है या परम ब्रह्म भी बोलते हैं, परम सत्य भी बोलते हैं, वो स्वयं भगवान है। तो उनके प्रति जिज्ञासा करना चाहिए, यानी जानना चाहिए अपने बारे में, भगवान के बारे में, और उनसे हमारा जो संबंध है, और फिर उसको जान करके उस संबंध में स्थित होकर के भगवान का सेवा करना चाहिए। ये है तत्व जिज्ञासा। तो कामस्य तत्व जिज्ञासा के हेतु करना चाहिए। और लाभो जीवेत यावता, और इस काम का इस्तेमाल इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल उतना ही करना चाहिए ताकि जीवेत यावता, जितना आपको जीवन धारण करने के लिए जरूरत है उतना ही लाभ का इस्तेमाल करना चाहिए। ना अर्थ यश्य कर्म भी। तो यहाँ पे इस 10 नंबर श्लोक में वापस से सूद गोस्वामी कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं, ना अर्थ यश्य कर्म भी, इसके अलावा और कोई अर्थ नहीं है, इसके अलावा और कोई जो है उद्देश्य नहीं है हमारे किसी भी प्रकार के कर्मों का। जैसे 5 नंबर श्लोक से ये व्याख्या करना चालू किए हैं, तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना चाहिए कि जो प्रश्न पूछा गया था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य या धर्म क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। और सारे शास्त्रों का निचोड़ निष्कर्ष किस बात को जोर देता है,
इन दो प्रश्नों का विशेष रूप से पहले प्रश्न का उत्तर में 5 नंबर श्लोक में सवै पुंसा परो धर्मों से स्टार्ट करते हुए ये सबसे परम धर्म है जिसके कारण भगवान की भक्ति को विकसित कर सके। और उसी को जो है लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ताकि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कुछ कुतर्क दे तो सुद गोस्वामी ने उसके पहले ही जो है सबका उत्तर इन 5 श्लोकों में दे देते हैं और इस 10वें श्लोक में आके फाइनली वापस से वही चीज रिपीट करते हैं, ना अर्थो यस्य है कर्म भी, कि हमारे कर्मों का कर्तव्यों का और कोई जो है उद्देश्य इसके अलावा नहीं हो सकता है, यही सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य। तो परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द कंप्लीटली बिविल्डर्ड material civilization is wrongly directed towards the fulfillment of desires in sense gratification। ये जो आज का आधुनिक समाज है जिसमें लोग, ज्यादातर लोग या बोल सकते हैं 99.99% जो लोग हैं इस संसार में आज के समय में, पहले के समय में नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता युग में तो विशेष रूप से उनको आध्यात्मिक ज्ञान होता था तो उस समय की बात नहीं की जा रही, लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न मटेरियल सिविलाइजेशन है, भौतिक जो समाज है, सभ्यता है, वो लोगों को केवल यही प्रेरित करते हैं, लोग इसी बात से प्रेरित रहते हैं कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को इंद्र तृप्ति के लिए लगा सकें और पूरा कर सकें। और इस प्रकार की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ये कम्प्लीटली बिविल्डर्ड है। यहाँ पे प्रभुपाद जी से आप साफ लिख रहे हैं, कम्प्लीटली बिविल्डर्ड मतलब पूर्ण रूप से भ्रमित है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि थोड़ा भ्रमित है, पूर्ण रूप से भ्रमित है। प्रहलाद महाराज भी इसकी पुष्टि करते हैं। प्रहलाद महाराज भागवत के 7वें स्कंद में बताते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात् पातं ग्रहमंधकूपम वनम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। जब हिरण्यकशिपु महाराज ने पूछा था कि हे मेरे प्रिय पुत्र, सबसे अच्छा चीज तुमको क्या सिखाया गया है, सबसे अच्छा चीज क्या है जो तुमने सीखा है? तो सबसे अच्छा चीज तो क्या सिखाया गया है, तो तुम्हारे गुरुओं ने। तो प्रहलाद महाराज सोचे ये संड अमर तो मेरे गुरु है नहीं, मैं तो इनको गुरु मानता ही नहीं, मेरे गुरु तो प्रहलाद महाराज हैं और उन्होंने सबसे अच्छा चीज जो सिखाया वही मैं बताऊंगा, ऐसा उन्होंने विचार किया। हिरण्यकशिपु तो इस भाव में पूछा था कि मेरा ये जो गुरुकुल है हिरण्यकशिपु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें जो मेरे द्वारा अपॉइंटेड प्रोफेसर्स हैं, हेडेड बाय शुक्राचार्य उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उनके जो 2 पुत्र संड और अमर वो उसके प्रोफेसर थे। तो उन प्रोफेसर्स के द्वारा तुमने सबसे अच्छा चीज क्या सीखा? हिरण्यकशिपु का तो ये भाव था कि गुरु के द्वारा क्या सीखा है, लेकिन प्रहलाद महाराज तो उनको गुरु नहीं स्वीकार करते। प्रहलाद महाराज के तो गुरु कौन है? नारद मुनि। तो वो विचार किए, मेरे पिताजी पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा चीज तुमने अपने गुरु से क्या सीखा, तो नारद मुनि उनको विचार है कि हाँ नारद मुनि क्या क्या सिखाया था, तो बताना चालू कर दिए कि सबसे अच्छी चीज मैं यही मानता हूँ, तत् साधु मन्ने, मैं मानता हूँ या समझता हूँ या मैंने सीखा है, सबसे साधु मतलब सबसे अच्छा क्या इस संसार में। तो सबसे अच्छा कार्य क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बताएंगे वो सबसे अच्छा कार्य किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। हाँ, तो इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज बताना चालू करते हैं, तत्साधु मन्य असुर वर्य देहिना, हे असुरों के सरदार मेरे पिताजी, मैं सबसे अच्छी बात जो सीखा हूँ वो ये है, अब सुनिए। हाँ, असुर वर्य देहिनाम बोल रहे हैं, असुरों के सरदार अपने पिता को बोल रहे हैं, तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज बहुत सम्मान करते थे अपने पिताजी का, लेकिन पिताजी को इस टाइटल में ही प्रसन्नता मिलती थी, इसलिए उनको इस टाइटल से संबोधित करके उनको बता रहे हैं। जब पिताजी को उनको बोलते थे वो कि असुर वर्य, हे असुरों के सर्वश्रेष्ठ, असुरों में सर्वश्रेष्ठ मेरे पिताजी, तो हिरण्यकशिपु को अच्छा लगता क्योंकि वो था, अपने आप को मानता भी था ना कि मैं सारे असुरों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो इसलिए बड़े ही सम्मान पूर्वक प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हे असुरों में श्रेष्ठ मेरे पिताजी, सबसे अच्छी चीज मैं जो मानता हूँ वो यह है, तत्साधु मन्य असुरवर्य देही नाम मतलब इस संसार में जिन्होंने भी ये देह धारण कर रखा है तो उनके लिए सदा समुद्र विघ्न दिहाम असदग्रात, और ये देह धारण करने के कारण वो हमेशा, सदा मतलब हमेशा, समुद्र विघ्न, उद्विग्न मतलब भ्रमित, बिबिल्डर्ड और विचलित, जिनका मन, और ध्याम ध्याम मतलब विशेष रूप से बुद्धि जिनकी पूर्ण रूप से विचलित है,
जब बुद्धि विचलित हो जाती है तो फिर मन भी विचलित होता है, शरीर इंद्रिय सब विचलित हो जाता है, क्योंकि बुद्धि ही तो है व्यक्ति को कार्य कराता है, विचारधारा देता है। तो सदा समुद्र विघ्न धियाम, धियाम मतलब बुद्धि, जिस इस संसार में जो है हर किसी का, देही नाम, देही नाम शब्द सूचित करता है कि जिसके पास भी भौतिक शरीर है, यानी प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हर किसी का 84 लाख योनियों में कैसा भी शरीर किसी के पास हो, देवता क्यों ना हो, ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, ब्रह्मा जी से लेकर के नीचे पाताल लोक में जितने भी जीव जंतु हैं 84 लाख योनियों में, जो इस शरीर भौतिक शरीर को धारण कर रखे हैं, उन सब का क्या हाल है, सदा, सदा मतलब हमेशा 24/7, है ना। इसलिए तो हॉस्पिटल भी खोलते हैं लोग 24/7, क्योंकि 24/7 जो है लोग जो है विचलित है, मन से परेशान है, शरीर से परेशान है, इसलिए हॉस्पिटल भी 24/7 खोलना पड़ेगा ना, क्योंकि सदा समुद्र विघ्न है जो लोग, उनको कभी भी जरूरत पड़े तो उनको ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं जानते हैं, ये शरीर का ट्रीटमेंट, मन का ट्रीटमेंट देने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके विषय में अभी प्रहलाद महाराज आगे बताएंगे। सदा समुद्र विघ्न धियाम, सदा मतलब हमेशा, समुद्र विघ्न शब्द सूचित करता है सम्यक रूपेण उद्विग्न, यानी पूरी तरह से जिनका दिमाग जो है भ्रमित है पूर्ण रूप से। क्यों, क्यों भ्रमित है, असत ग्रहा, सदा समुद्र विघ्न धियाम असत ग्रहा, क्योंकि असत चीज को वो पकड़ बैठे हैं। असत मतलब ये शरीर को पकड़ बैठे हैं, शरीर को ही महत्व देके, शरीर के इंद्र तृप्ति को ही महत्व दे करके, इस शरीर के द्वारा भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा को, इस चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं। ग्रहात मतलब पूर्ण रूप से उसको पकड़े हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये ग्रहात मतलब असत ग्रहात, असत के द्वारा पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, मतलब असत ने पूरी तरह से ग्रहण करके रखा है, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ना, राहु जो है आके ग्रहण कर लेता है, तो उसी प्रकार से जीव का जो ध्यान है उसको ये असत वस्तु, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो वासना है, ये पूरी तरह से ग्रसित करके रखा है। इसीलिए वो सदा समुद्र विघ्न है, पूर्ण रूप से बिविल्डर्ड है पूरी तरह से। और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ कार्य यही जानता हूँ, सदा समुद्र विघ्न धियाम असदग्रहात हित्वात पातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिया हरिमाश्रयेता। ऐसे हित्वात, हित्वात मतलब छोड़ देना चाहिए, ग्रहम अंधकूपम, इस ग्रहम अंधकूपम का मतलब होता है ये भौतिक जगत में रह के अपने आप को इस प्रकार से चलाना कि इस संसार से इंद्र तृप्ति प्राप्त करना, भौतिक सुख प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, इस इच्छा को त्याग देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, वनम गतो, वृंदावन धाम जाना चाहिए, और भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। वृंदावन धाम मतलब अभी सब लोग तो घर बार छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वृंदावन कहाँ पे है, जहाँ पे भगवान कृष्ण है वही वृंदावन। भगवान कृष्ण कहाँ है, जहाँ पे यद गायन्ति मद भक्ता नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयमपि तत्र तिष्ठामि नारद यद गायन्ति मद भक्ता। नारद मुनि को भगवान बोलते हैं कि ना तो मैं वैकुंठ में हूँ, ना तो मैं योगियों के हृदय में हूँ, जो बड़े हजारों साल से मेरा ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा टीचर को ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके हृदय में भी नहीं हूँ। तो फिर आप कहाँ हैं, मैं हूँ वहां पे, तत्र तिष्ठामि, मैं वहां पे तिष्ठित हूँ, स्थित हूँ, जहाँ पे यत्र यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरे नाम का जप करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, भागवत कथा करते हैं, भागवत कथा का श्रवण करते हैं, मैं वहां पे उपस्थित हूँ। और जहाँ पे भगवान है वहीं पे वृंदावन है ना। इसलिए वृंदावन, हित्वात पातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेता, जहाँ पे हरि का आश्रय लिया जा सके, या वहां पे जाके भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज इसका बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक लाइन में इस जो बता रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारे महान आचार्यों की विशेषता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके द्वारा बोला गया एक एक शब्द जो होता है शास्त्र होता है। तो इसलिए ये जो परपट हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए ये तो प्रभुपाद जी ने अपना जो है मंतव्य व्यक्त किया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एक लाइन जो है किसी न किसी शास्त्र के किसी श्लोक से जो प्रूफ किया जा सकता है। जैसे एक लाइन यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे थे, कंप्लीटली बिविल्डर्ड मटेरियल सिविलाइजेशन इज wrongly directed towards the fulfillment of desires in sense gratification। प्रहलाद महाराज वही चीज बोल रहे हैं, सदा समुद्र विघ्न धियाम शत ग्रहात, ये एक लाइन का प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख दिया, ऐसा समझिए। तो ये कंप्लीटली बिविल्डर्ड सिविलाइजेशन है, यानी ऐसी सभ्यता या ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव जो पूर्ण रूप से ये सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को इंद्र तृप्ति करने के लिए अगर लगाएंगे तो हम सुखी बन जाएंगे,
तो वो निश्चित रूप में किस तरह से है, पूरी तरह से भ्रमित है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से भ्रमित बताया गया है। In such civilization, in all spheres of life, the ultimate end is sense gratification. इस प्रकार के जो सभ्यता है उसमें हर जगह जो है केवल ये इंद्रिय तृप्ति को ही मूल उद्देश्य बताया गया है, चाहे इन पॉलिटिक्स, सोशल सर्विस, altruism, philanthropy, and ultimately in religion or even in salvation, the very same tint of sense gratification is ever increasingly predominant. बहुत चीजों पे प्रभुपाद जी बड़े ही अच्छे तरीके से पूरा एनालिसिस करके निचोड़ शब्द यहाँ पे, निचोड़ वस्तु यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी विषय वस्तु पे बहुत ज्यादा ऐसा उनके पास कंफ्यूजन नहीं रहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वो क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर तरीके से सब कुछ देख पाते हैं और बता सकते हैं, हाँ, कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या बुरा है। उनका ऐसा नहीं कि हाँ ये भी अच्छा है, ठीक है, समाज सेवा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं। साफ साफ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, है ना, राजनीति हो या सोशल सर्विस हो, हाँ, तथा कथित समाज सेवा हो, एल्ट्रुइज्म, हाँ, ये समाज सेवा का ही एक पार्ट हो गया। फिलंथ्रोपी, ये भी एक समाज सेवा का एक भाग हो गया। ये सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, नाम अलग अलग दे देते हैं, एल्ट्रुइज्म, फिलंथ्रोपी। और यहाँ तक कि अल्टीमेटली अगर धर्म का भी कोई कार्य करता है, बड़ा धार्मिक होता है ना, दिन भर पूजा पाठ करता है, नाम जप करता है, तपस्या करता है, यज्ञ साधन करता है, लेकिन ये भौतिक समाज में जिनके पास ये भागवत का दिव्य ज्ञान नहीं है, तो ऐसे लोग भी जो होते हैं धर्म का तथाकथित पालन करते हैं, लेकिन भावना क्या रहती है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना, भगवान वासुदेव के चरणों में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं, इंद्र तृप्ति के बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये बात जानने वाली है कि भागवत जो है पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति का जो है प्रचार कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये सब चीजें कंडेम्ड की जाएंगी निश्चित रूप में। लेकिन निश्चित रूप में अगर कोई भगवान कृष्ण के पास जाता है कुछ भौतिक इच्छा से भी, तो वो पूरी तरह से शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन अगर वो जाता भी है तो अच्छा है, कम से कम भगवान के पास तो जा रहा है, इंद्र तृप्ति के लिए, इंद्र तृप्ति मांगने के लिए ही जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है भगवान के पास, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा जाने से क्या होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, हाँ, कि ये आया है मेरे चरण कमलों का पूजा कर रहा है, मेरा सेवा में लगा है, भजन कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर विष मांगे, आमा भजे विष मांगे, हाँ, यही बड़ा मूर्ख है। मेरा भजन करता है और विष मांगता है, ये बड़ा मूर्ख है। आमी विज्ञा विष केने दीवा, सौ चरणामृत दीवा विष भुलाए बा, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं लेकिन मूर्ख नहीं हूँ, ये मूर्ख है इसलिए मेरा भजन करने आया है और ये इंद्र तृप्ति मांगता है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं, मैं तो विद्वान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो इसलिए मैं इस क्या करूंगा, इसको मैं अपने चरणामृत दूंगा, यानी अपने चरण कमलों का टेस्ट प्रदान करूंगा, और इसके कारण इसके हृदय से जितनी भी इंद्र तृप्ति काम वासना है सबको नष्ट कर दूंगा, और ये फिर पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन के केवल मेरा शुद्ध भक्ति करेगा। इस प्रकार से भगवान जो है, भगवान का कोई भी किसी भी प्रकार से आश्रय लेता है तो उसका भला ही होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इंद्र तृप्ति की भावना है ये कितनी प्रबल है कि लोग धर्म का भी सहारा लेते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए। और धर्म में भी धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, मोक्ष जो अल्टीमेट माना जाता है। यहाँ तक कि समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को त्याग करने वाले मायावादी सन्यासी लोग भी हैं जो पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो भी मोक्ष की कामना रखते हैं। तो वो भी और कुछ नहीं है, वो भी एक इंद्र तृप्ति की ही भावना है। मोक्ष वांछा, सिद्धि वांछा, भुक्ति वांछा, ये तीनों ही जो है ये वांछाएं जो है पिशाचिनी है। पिशाचिनी मतलब क्या बोलेंगे आप, समझ सकते, पिशाचिनी है जो ये जब तक किसी के हृदय में रहेंगी तब तक वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। In the political field, the leaders of men fight with one another to fulfill their personal sense gratification. The voters adore the so-called leaders only when they promise sense gratification. As soon as the voters are dissatisfied in their own sense gratification, they dethrone the leaders. The leaders must always disappoint the voters by not satisfying their senses. The same is applicable in all other fields. No one is serious about the problems of life. Even those who are on the path of salvation desire to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. But the Bhagavatam says that one should not live for sense gratification. यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं कि किस प्रकार से
हर स्थिति में अगर एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे तो प्रभुपाद जी शॉर्ट में सारांश रूप में बता रहे हैं, लेकिन अगर आप विचार करेंगे, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप खुद विचार कर सकते हैं कि कोई भी आप स्थिति देखिए इस भौतिक जगत में, हर कोई केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। जो नेता हैं वो नेता बनना चाहते हैं अपना इंद्र तृप्ति के लिए, और जो वोटर्स हैं जो उनको वोट देते हैं वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए वोट देते हैं। वो सोचते हैं कि ये नेता हमारा अच्छे से हमारी इंद्र तृप्ति का ध्यान रखेगा, इसलिए इसको वोट दो। और इसीलिए जब वो जो नेता है उन जनता की इंद्र तृप्ति को नहीं कर सकता है, प्रदान नहीं कर सकता है, तो उसको निकाल देते हैं, फिर दूसरा नेता लेके आते हैं। इस प्रकार से चाहे पॉलिटिक्स है, फिर उसी प्रकार से अलग अलग समाज सेवा भी है, वो भी सब अपने इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं। सब इंद्र तृप्ति ही है। यहाँ तक कि मोक्ष वांछा भी बताया गया है कि वो भी इंद्र तृप्ति है, क्योंकि वो भी इच्छा रखते हैं कि हम भी भगवान में विलीन होकर भगवान बन जाएंगे, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे भागवतम में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सूत्र गोस्वामी दे रहे हैं कि व्यक्ति को इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कार्य करना चाहिए, इसके द्वारा वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। One should satisfy the senses only in so much as required for self preservation and not for sense gratification. अपने इंद्र तृप्ति केवल उतना ही करना चाहिए ताकि इस शरीर और आत्मा को एक साथ रखा जा सके, अपने इसके सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना चाहिए। Because the body is made of senses which also require a certain amount of satisfaction, there are regulative directions for satisfaction of such senses, but the senses are not meant for unrestricted enjoyment. For example, marriage or the combination of a man with woman is necessary for progeny, but it is not meant for sense enjoyment. In the absence of voluntarily restraint, there is propaganda for family planning, but foolish men do not know that family planning is automatically executed as soon as there is search after the absolute truth. Seekers of the absolute truth are never allured by unnecessary engagements in sense gratification, because the serious students seeking the absolute truth are always overwhelmed with the work of researching the truth. In every sphere of life, therefore, the ultimate end must be seeking after the absolute truth, and that sort of engagement will make one happy because he will be less engaged in varieties of sense gratification, and what that absolute truth is explained as follows. तो इसमें फाइनली बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को समस्त प्रकार के दुखों से, भौतिक बंधन से मुक्त करके भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप में कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपने हर प्रकार के अपनी इच्छाओं को, अपने कार्य को, कर्तव्य को, और जो भी उनके पास है मन बुद्धि रिसोर्सेज सबका इस्तेमाल करके जो भगवत तत्व है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए और उनके प्रति भक्ति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक आपने श्रवण किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हरे कृष्ण। इसमें पढ़ा है कि मोक्ष जो है वो भी मतलब पिशाचनी, वो चीज समझ नहीं आई, क्योंकि हम लोग जनरली बोलते हैं ना भगवान के पास मतलब भगवान के धाम जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। हाँ हरे हाँ, तो यहाँ पे जो मोक्ष बताया गया है ये उस मोक्ष की बात की जा रही है जो मायावादी सन्यासी लोग, ज्ञानी लोग जिसके पीछे तत्पर रहते हैं, भागते हैं। और ये वो मोक्ष है जो वो मोक्ष चाहते हैं, वो अपने आप को विलीन करना चाहते हैं भगवान में, अपने अस्तित्व को नष्ट कर देना चाहते हैं। और वो सोचते हैं भगवान का भी कोई स्वरूप नहीं है, उनका कोई नाम रूप गुण लीला नहीं है, अल्टीमेटली सब कुछ निराकार है, निराकार में विलीन हो जाओ। तो ये भावना है उनकी मोक्ष की। और ये क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि वो सेवा करने से डरते हैं, वो सेवा नहीं करना चाहते हैं, सेवक नहीं बनना चाहते भगवान, वो खुद भगवान बनना चाहते हैं। इस मोक्ष को कंडेम किया गया, इस मोक्ष को पिशाचिनी बोला गया है। लेकिन जो वैष्णव की मुक्ति है वो है कि भगवान के धाम में जाके, इस भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाके उनके सेवक बन के उनका सेवा करना। इसको नहीं कंडे, इसको पिशाचिनी नहीं बोला जाता। ओके, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज से 12वां अध्याय कंठस्थ करने के लिए भक्तों को मैं बोल रहा हूँ। बोल तो पहले से रहा हूँ, बट श्लोक तो थोड़ा सा बोलेंगे, लोगों को प्रेरणा मिले। हाँ बिल्कुल। तो ये गीता मैराथन चल रहा है भगवत गीता, और विशेष रूप से 24 तारीख को गीता जयंती है। तो उस दिन तो हमारे हर इस्कॉन मंदिर में, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, ज्यादातर इस्कॉन मंदिर में पूरा भगवत गीता के 700 श्लोक का रिसाइटेशन किया जाता है। और कई भक्त होते हैं जो पूरे 30 के 30 दिन ये गीता के श्लोक रिसाइट करते हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन हमारा क्योंकि गीता वितरण का सेवा रहता है तो हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं।
लेकिन भक्त लोग अपना समय निकाल के मैनेज करके ट्रैवलिंग करते करते, कई भक्त मैंने देखे हैं जो लोग करते हैं कोई 12वां अध्याय, और कोई पूरा नहीं कर सकते तो जो 12वां अध्याय है वो इसेंस है, क्योंकि वो भक्ति योग उसका नाम ही है। तो 12वां अध्याय और 15वां अध्याय और 9वां अध्याय भी, ये 3 अध्याय बड़े विशेष हैं। तो 9वां अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो 12वां अध्याय सबसे छोटा है, 15 अध्याय भी, इसमें 20 श्लोक हैं। तो इसमें से एक किसी अध्याय का करना चाहिए, तो 12वां अध्याय आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको डेली रिसाइट करिए और इसका लाभ उठाइए, इसके श्लोकों को याद कर लीजिए। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच।